हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो कि न्यूनेटल बच्चे के अंदर देखने को मिलता है। ये जो चाइल्ड होता है उसके अंदर देखने को मिलता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब ये क्या होता है, ये कैसे कोज होता है और इसका क्या क्या मैनेजमेंट होता है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो अभी हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं, जो कि बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के अंदर आता है, और आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जाकर वॉच कर सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी है ताकि आपको इजीली अवेलेबल या फिर मिल जाए वीडियोस। तो चलिए रिव्यू के अंदर देखेंगे हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, देन फिर नॉर्मल फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो पढ़ेंगे। ईटियोलॉजी एंड कोजेस पढ़ेंगे, साथ ही साथ पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, डायग्नोस कैसे किया जाता है इसको, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, प्रिवेंशन क्या क्या है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, साथ ही साथ प्रोग्नोसिस कैसे हो सकती है इसकी। तो चलिए इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन किडनी डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन। जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है वो बहुत कॉमन डिसऑर्डर है। ये किडनी का डिसऑर्डर है जो बच्चों के अंदर देखने को मिलता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इट इज क्लिनिकली कंडीशन कोज्ड बाय डैमेज टू द ग्लोमेरुली फिल्टरेटिंग यूनिट ऑफ द किडनी। जो किडनी के अंदर ग्लो मेरुली जो होती है, जो फिल्टर करती है ब्लड को, साथ ही साथ जो यूरिन होती है उसको फिल्टर करती है, वो डैमेज हो जाती है, और ये क्लिनिकल कंडीशन होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, लीडिंग टू लीकेज ऑफ प्रोटीन, जिसके कारण क्या जो प्रोटीन होता है वो लीकेज हो जाता है। स्पेशली एल्बुमिन, जो एल्बुमिन होता है वो प्रोटीन के अंदर भी एल्बुमिन होता है, तो उस जो एल्बुमिन होता है वो लीकेज हो जाता है, जिसके कारण जो यूरिन होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है। इट mainly affect चिल्ड्रन बिटवीन 2 to 8 ईयर ऑफ एज। जो 2 से 8 साल के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, और ये अफेक्ट होते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम से। ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। देखो वापिस से बता देता हूँ। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है, ये किडनी डिसऑर्डर है। आप समझ लो पहले तो, नेफ्रोटिक मतलब नेफ्रोन। नेफ्रोन क्या होता है, नेफ्रोन किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि किडनी को फंक्शन कराने में हेल्प करता है। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो किडनी होती है वो, उसकी जो ग्लोमेरुलाई या फिर जो फिल्टरेटिंग यूनिट होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसके कारण प्रोटीन जो होता है वो लीकेज हो जाता है। स्पेशली एल्बुमिन, एल्बुमिन जो होता है यूरिन के अंदर वो स्पेशली लीकेज होता है, जिसके कारण नेफ्रोटिक सिंड्रोम कोज हो जाता है। ठीक है, और ये 2 से 8 साल के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। डेफिनेशन देखेंगे। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स कैरेक्टराइज्ड बाय, जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है वो बहुत सारे सिम्टम्स से होता है, लाइक मेसिव प्रोटीन इन यूरिया। ठीक है, जो प्रोटीन होता है वो यूरिया के अंदर यूरियन के अंदर प्रोटीन की मेसिव हो जाता है, मतलब कमी हो जाती है, लाइक 3.5 ग्राम पर 24 आवर्स से भी मतलब बढ़ जाती है, हाँ मेसिव हो जाती है, सॉरी। तो मेसिव प्रोटीन यूरिया के कारण हो जाता है। हाइपो एल्बुमिनेमिया, मतलब जो एल्बुमिन होता है वो हाइपो मतलब कम हो जाता है। एडिमा हो जाता है, साथ ही साथ हाइपर लिपिडेमिया, मतलब लिपिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है किडनी के अंदर, तो उस कंडीशन को नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहा जाता है। नॉर्मल फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो क्या होता है, द किडनी फिल्टर्स वेस्ट एंड रिटेन्स इसेंशियल सब्सटेंस लाइक प्रोटीन। ठीक है, क्या करती है किडनी, फिल्टर करती है प्रोटीन को, और जो इसेंशियल सब्सटेंस होते हैं बॉडी के लिए उसको भी फिल्टर करती है, साथ ही साथ जो वेस्ट होता है उसको भी फिल्टर करती है, ताकि जो वेस्ट है वो बाहर निकल सके। In nephrotic syndrome, the glomerular membrane becomes permeable to protein, allowing them to leak into urine। ठीक है, यूरिन के अंदर फिर लीक होने लग जाता है प्रोटीन, जिसके कारण नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है। ईटियोलॉजी एंड कोजेज हम देखेंगे तो सबसे पहला जो प्राइमरीली है तो आइडियोपैथिक, आइडियोपैथिक हो जाता है, लाइक मिनिमल चेंजेस डिसीज, मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन। 80 to 90% जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर यही देखने को मिलता है, मिनिमल चेंजेस डिसीज। फोकल सिगमेंट ग्लूमेरुलो इसके स्क्लेरोसिस, ग्लूमेरुलो स्क्लेरोसिस जो होता है वो मतलब बढ़ जाता है। मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी, ठीक है, जो प्राइमरली कोज है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, ये तीनों चीजें हैं। सेकेंडरी कोज में इन्फेक्शन हो सकता है, लाइक हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, मलेरिया और सिम्फिलिसिस। ठीक है, ये जो होते हैं इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है।
सिस्टमिक डिसीज लाइक डायबिटीज मेलाइटस और लूपस इरिथामेटस, इसके कारण भी हमें देखने को मिलता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। एलर्जिक रिएक्शन लाइक इंसेक्ट बाइट्स और बी स्टिंग्स, ये भी जो हो जाता है ना एलर्जी, उसके कारण भी देखने को मिल सकता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। साथ ही साथ जो ड्रग्स, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स या गोल्ड थेरेपी होती है, गोल्ड थेरेपी, उससे भी हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है बच्चे को। और जेनेटिक या कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर के कारण भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने के चांसेस है। देन पैथोफिजियोलॉजी की हम बात करेंगे तो डैमेज टू ग्लोमेरुलर बेसमैन मेम्ब्रेन, जो ग्लोमेरुलस होती है वो डैमेज हो जाती है। ये एक मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ग्लोमेरुलर। इंक्रीज परमिएबिलिटी टू प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन की जो परमिएबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है फिर हमारी किडनी के अंदर। मेसिव प्रोटीन लॉस इन यूरिन, ठीक है, फिर यूरिन लॉस देखने को मिलता है, जिसको प्रोटीन यूरिन यूरिया भी कहा जाता है। डिक्रीज प्लाज्मा एल्बुमिन, जो प्लाज्मा एल्बुमिन होती है वो डिक्रीज हो जाती है। फिर क्या होता है, डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, जो प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। फिर फ्लूइड मूव्स इनटू इंटेस्टाइटल टिश्यूज या फिर एडिमा, हाँ एडिमा देखने को मिलता है। लीवर इंक्रीज लिपिड्स प्रोडक्शन, जिसको हाइपर लिपिडेमिया कहते हैं, ठीक है, फिर हाइपर लिपिडियम कॉज हो जाता है। ये होता है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे तो जनरली क्या देखते हैं, पुफी फेस देखने को मिलता है, स्पेशली इन मॉर्निंग, मॉर्निंग में पुफी फेस देखने को मिलेगा। और जनरलाइज्ड एडिमा देखने को मिलता है। यूरिनरी तो फ्रोटी यूरिन देखने को मिलेगा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ओलिग यूरिया, ठीक है, ओलिग यूरिया देखने को मिलेगा। लाइक ओलिग यूरिया को बोलते हैं डिक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन की मात्रा कम आएगी। गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल, लॉस ऑफ एपेटाइट, वॉमिटिंग एंड डायरिया, ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है। स्किन के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, तो पैलर और स्ट्रेचेस, सीनी स्किन ड्यू टू एडिमा, एडिमा के कारण स्ट्रेचेस देखने को मिलेगा। लाइक जो बॉडी है, स्किन है, वो पन्ने लग जाएगी, स्ट्रेचेस स्ट्रेच होने लग जाएगी। रेस्पिरेटरी में क्या होगा, डिफिकल्टी ब्रीथिंग इन, एसाइटिस, प्लूरल और प्लूरल इफ्यूजन प्रेजेंट देखने को मिलेगा। मतलब जो एसाइटिस देखने को मिलेगी ब्रीथिंग के अंदर और डिफिकल्टी ब्रीथिंग हो जाएगी। अदर्स में फटीग, इरिटेबिलिटी, सस्पेबिलिटी और इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स के अंदर ये सारी चीजें आती है। डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम को, तो सबसे पहले यूरिनलाइसिस करेंगे, यूरिन एलाइसिस। लाइक प्रोटीन इन यूरिया 3 से 4% तो नहीं है, मतलब +3 या और +4 तो नहीं है। फ्यू आरबीसी और लिपिड यूरिया देखेंगे हम यूरिनलाइसिस के अंदर। और सीरम एल्बुमिन लेवल चेक करेंगे, लाइक डिक्रीज तो नहीं है, 2.5 ग्राम पर डेली जो होता है ग्राम, इससे डिक्रीज तो नहीं है सीरम एल्बुमिन लेवल। सीरम कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज तो नहीं है, हम इससे भी डायग्नोस कर सकते हैं। ब्लड यूरिया या क्रेटिनिन जो है नॉर्मल और स्लाइटली एलिवेटेड तो नहीं हो रही है, इससे भी हम चेक कर सकते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम को। रीनल बायोप्सी कर सकते हैं, लाइक शोस मिनिमल चेंजेस डिसीज इन आइडियोपैथिक केसेस, ठीक है, रीनल बायोप्सी भी कर सकते हैं। और वेट मॉनिटरिंग, वेट से भी हम चेक कर सकते हैं, अगर एडिमा हो रहा है तो वेट बढ़ेगा, एडिमा नहीं है तो वेट नॉर्मल ही रहेगा। लाइक रेपिड वेट गेन ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन के कारण रेपिडली वेट गेन देखने को मिलता है, तो हम वेट मॉनिटर भी करेंगे। तो इतनी सारी चीजें हैं जिससे हम चेक कर सकते हैं कि जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है वो है तो नहीं बॉडी के अंदर। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलेगा, तो इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है ड्यू टू लॉस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन के लॉस होने के कारण इन्फेक्शन हो सकता है। हाइपोवोलेमिक शॉक देखने को मिल सकता है। फ्लूइड शिफ्ट टू टिश्यू, क्योंकि जो फ्लूइड है वो टिश्यू के अंदर चला जाता है ताकि इंफ्लेमेशन कॉज हो सके। थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म भी देखने को मिल सकता है। एक्यूट रीनल फेल, लाइक रेयर कंडीशन में एक्यूट रीनल फेल भी हो सकता है। माल न्यूट्रिशन ड्यू टू प्रोटीन लॉस होने के कारण माल न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। तो इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस है। देन मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम दे सकते हैं। मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड प्रोटीन लॉस, ठीक है, इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करता है, साथ ही साथ जो प्रोटीन का लॉस हो रहा है उसको भी रिड्यूस करेगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड। डायूरेटिक देंगे, लाइक फुरोसमाइड,
कंट्रोल एडिमा, एडिमा को कंट्रोल करेगा। एल्बुमिन इन्फ्यूजन करेंगे, रिस्टोर प्लाज्मा प्रोटीन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये रिस्टोर कर देगा प्लाज्मा प्रोटीन को, साथ ही साथ जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको भी रिस्टोर करता है, मतलब वापस ले आता है। एसीई इनिबिटर जो होता है वो रिड्यूस प्रोटीन इन यूरिया, ठीक है, यूरिन के अंदर प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा हो रही है तो उसको रिड्यूस करेंगे। एंटीबायोटिक्स देंगे अगर इन्फेक्शन है तो। लो सोडियम हाई प्रोटीन डाइट देंगे मैनेज एडिमा एंड प्रोटीन लॉस के लिए। और इम्यूनोसप्रेसिएंट लाइक इन स्टेरॉइड रेसिस्टेंट केसेस, ठीक है, इम्यूनोसप्रेसिएंट ड्रग देंगे। और डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर हम देंगे सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग एडिमा, अगर एडिमा है तो सोल्ट जो है, नमक जो है उसको खाने के लिए मना करेंगे। हाई प्रोटीन डाइट देंगे, मिल्क, एग्स, पल्सेस, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे। हाई कैलोरी डाइट टू मीट एनर्जी नीड, ठीक है, हाई कैलोरी डाइट देंगे अगर एनर्जी की नीड है बॉडी के अंदर। फ्लूइड रिटेंशन है सीवियर एडिमा, अगर सीवियर एडिमा है तो फ्लूइड रिटेंशन देंगे, मतलब फ्लूइड चढ़ाएंगे। स्मॉल और फ्रिक्वेंट मील्स प्रोवाइड करेंगे। देन नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर असेसमेंट करेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस करेंगे, नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे और इवैल्यूएशन करेंगे। तो सबसे पहले असेसमेंट के अंदर मॉनिटर वेट, यूरिन आउटपुट, एडिमा, वाइटल साइंस, इतनी सारी चीज़ असेसमेंट करेंगे। ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, फीवर और कफ, अगर जो ड्रग्स वगैरह दिया है उसके कारण इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, या फिर इन्फेक्शन का कोई साइन तो नहीं है, लाइक फीवर, कोस, फीवर, कफ, ये सारी चीज़ें कोस तो नहीं हो रही है। असिस्ट न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड एपेटाइट, ठीक है, एपेटाइट और न्यूट्रिशनल स्टेटस को असिस्टमेंट करना है। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या हो सकती है? एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। सेकेंड है रिस्क फॉर इन्फेक्शन ड्यू टू लॉस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। थर्ड, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। फोर्थ है एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू वीकेंड्स। थर्ड है हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन, क्या क्या कर सकते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर? तो मेंटेन स्ट्रिक्ट इनपुट एंड आउटपुट चार्ट, जो इनपुट और आउटपुट चार्ज है यूरिन का वो हम चेक करेंगे। मॉनिटर डेली वेट एंड एब्डोमिनल गर्थ, ठीक है, जो एब्डोमिनल का जो लेवल है वो बढ़ तो नहीं रहा है, कम तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें मॉनिटर करते रहना है और डेली वेट चेक करना है। प्रोवाइड बेड रेस्ट ड्यूरिंग एडिमा, अगर एडिमा है तो बेड रेस्ट प्रोवाइड करना है। एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन प्रिस्क्राइब, अगर डॉक्टर ने मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किए तो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करना है। इनकरेज प्रोटीन रिच डाइट पेशेंट को प्रोवाइड करना है। और टीच पेरेंट्स अबाउट यूरिन टेस्टिंग फॉर प्रोटीन एट होम, ठीक है, जो यूरिन टेस्टिंग जो होता है वो घर पे ही आप कर सकते हैं, तो पेरेंट्स को बताना है इसके बारे में। मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एसेप्टिक टेक्निक अपनाना है। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू चाइल्ड एंड फैमिली, फैमिली और चाइल्ड को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ये सारी चीज़ें नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर आ जाती है। एजुकेशन करना है, रिडक्शन इन एडिमा, एडिमा को पहले सबसे पहले एडिमा ख़त्म करना है, ये एजुकेशन करना है। यूरिन बिकम्स क्लियर, यूरिन क्लियर होना चाहिए। लेस प्रोटीन इन यूरिया, यूरिया कम होना चाहिए, मतलब यूरिन के अंदर प्रोटीन कम होना चाहिए। वेट रिटर्न टू नॉर्मल, जो नॉर्मल बॉडी वेट है उसके बारे में भी एजुकेट करना है कि जो वेट है वो नॉर्मल होना चाहिए। चाइल्ड बिकम एक्टिव एंड प्लेफुल, ठीक है। देन हम प्रिवेंशन, ईयरली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, इससे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। गुड मैटरनल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम हम अच्छा मैटरनल न्यूट्रिशन दे सकते हैं ताकि जो बच्चा है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम ना रहे उस बच्चे को। अवॉइड नेफ्रोटिक टॉक्सिसिटी इन चिल्ड्रन, ठीक है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी ड्रग से अवॉइड करना है ताकि जो बच्चा है वो टॉक्सिक, मतलब जो नेफ्रो है या फिर नेफ्रॉन्स है या फिर किडनी है वो टॉक्सिसिटी वाली स्टेज में ना चले जाए। एजुकेट पेरेंट्स अबाउट साइन एंड होम केयर, ठीक है, एजुकेट पेशेंट को एजुकेट करना है, पेरेंट्स को एजुकेट करना है कि जो साइन अगर देखने को मिल रहा है कोई भी तो उसको घर पे ही ठीक करें। प्रोग्नोसिस, तो गुड प्रोग्नोसिस इन मिनिमल चेंजेस डिसीज, सम चिल्ड्रन में हैव रिलैप्स स्पेशली आफ्टर इन्फेक्शन और कंटिन्यूसली फॉलो अप इन नेसेसरी, ये प्रोग्नोसिस है। एंड थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।